हाँ जी, पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। और सफ़हा नंबर, तशरीफ की टोकरियां ले आइए जरा। पेज 633 पे तशरीफ लाइए। दौड़े दौड़े, तीन ही जगह भाई, तीन ही जगह है, तीन ही जगह है, तीन। क्योंकि जो लंबे चौड़े सवाल हैं वो बस सवाल ही होते हैं। जैसे हमने फिक्स किया वहीं पे रहे, फिर हमने BSZ किया वहीं पे रहे, ऐसे ही हमने क्लिफ्टन करना है, जब वहीं पे रहेंगे उसमें लीज भी आ जाएगा, उसमें रीवैल्यूएशन भी आ जाएगा, विद IAS 12 मिक्स होकर सारा कुछ होगा, वो सब हमने करना है। पर वो अलग सवाल है ना। डिस्क्लोजर्स करते हुए मैंने आपको तीन जगह पे कहा है कि आपने टैग लगाए हुए हैं। एक हम सवाल कर रहे हैं, ये तीसरी ये जगह थी। एक हम सवाल करेंगे, दूसरा हम डिस्क्लोजर को देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा हम जाकर उसमें पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हम दस्ती फौरन आज ही जाकर उनको अपने अल्फाज में शॉर्ट करके लिख लेंगे। और फिर उसके बाद हम कहेंगे अब तुम्हारी तरफ हमने नहीं आना, हम जब कभी रिवीजन में करेंगे तो सवाल कर लेंगे और फिर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेंगे। और पहले कर चुके होंगे रिवाइज, तो वैसे ही वो आपके दिमाग के अंदर बैठे हुए होंगे। ठीक है, तो आखिरी दिन में तो आपको 5 मिनट के अंदर ये, क्योंकि बाकी टॉपिक में तो सवाल करने का आखिरी डे में टाइम होता भी नहीं ना, कर सकते हैं आप, वो तो पहले आप किए होते हैं सवाल। तो डिस्क्लोजर्स हैं रिवाइज करने वाले, ये 10 मिनट में आपके रिवाइज हो जाएंगे। सुबह जाते हुए एक बार देख के चले जाना पर्चे में। ओए होए होए, जिंदगी आसान होने जा रही है आपकी, पर जो करेगा उसी की होगी ना सर। समंदर लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ समंदर एज एट 30 जून 18 आर गिवन बिलो। लॉन्ग टर्म लोन्स ग्रांटेड, मतलब लाइबिलिटी ना, है ना, लाइबिलिटी। और गूंग महल के स्टूडेंट्स हो या जाना है, ये एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है। ग्रांटेड, लोन हमने दिया है, एसेट। चलो सर आप वैसे ना करते, आप इधर देख लेते, डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। चले खैर, चले जागे जागे। अच्छा वैसे सर जी एसेट वाली साइड चल रही थी, वरना आप इस तरफ क्यों ना आए, हमें भी कहें हम इस तरफ क्यों ना आए, कैपिटल तरफ आ जाते आप। पहले दो सवाल छोड़ के तीसरे पे क्यों आए, तीन छोड़ के चौथे पे क्यों आए, एसेट वाली साइड चल रही है ना। चल अब पढ़ो, लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है आपने, 11,000 रुपया। अब ये ना आपको सवाल में ऐसे गिवन होगा ना, ट्रायल का एक्सट्रैक्ट गिवन है, ठीक है, और आगे ये 3 पॉइंट सिर्फ इसी के साथ रिलेट कर रहे होंगे। रिक्वायरमेंट है फॉर द ईयर 30 जून 18 प्रिपेयर एसएल्स नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग पॉसिबल डिस्क्लोजर एज पर IFRS एंड कंपनीज एक्ट। कंपैरेटिव एंड नोट्स आर नॉट, कंपैरेटिव भी नहीं बनाने आज, और नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसी पता नहीं होते क्या है, अभी तक हमें पता ही नहीं, एंड पे बताएंगे आपको। आज तक कभी आए नहीं, पर बताना तो है, आ गया इस दफ़ा फिर। तो बहरहाल फिलहाल तो आज तक कभी नहीं टेस्ट किए अकाउंटिंग पॉलिसी के नोट्स। अब नोट्स बनाने, ठीक है, और मैं ज़रा ज़बरदस्ती ये कर लूँगा कि चलो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी सामने रख दूंगा और फिर उससे नोट बनाकर, वरना सवाल में तो सिर्फ नोट्स मांगे गए। ठीक है, अच्छा अब 11,000 के बारे में कुछ तफसीलात बयान की गई है। क्या कहता है, कहता है जी लॉन्ग टर्म लोन्स ग्रांटेड, ये निशानी होती है इन सवालों की कि जो ट्रायल में लफ्ज़ लिखा हुआ मिलेगा ना, उसी का ही एन वही चीज़ नीचे लिखी हुई होगी, तो मतलब पता लग रहा होता है क्लियरली कि अच्छा यार इस फिगर के बारे में बता रहा है। ठीक है ना, सादा सी बात है। तो लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड जो है, उसने कहा लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड, इसको लोन रिसीवेबल भी कह सकते हैं हम अपनी आसानी के लिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, लोन रिसीवेबल कह देंगे, लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल ही है ना, रिसीवेबल। इंक्लूड, इसमें शामिल है, ओ इसमें कुछ शामिल है। तो रिसीवेबल, लोन रिसीवेबल इंक्लूड रिसीवेबल तो रिसीवेबल में रिसीवेबल नहीं होगा तो क्या पेएबल होगा, ठीक तो है, मसला वही है। डिस्क्लोजर, ठीक है, रिसीवेबल फ्रॉम डायरेक्टर, क्या मतलब, डायरेक्टर को लोन दिया हुआ है, यूजर को बताओ, यूजर को बताओ कि डायरेक्टर को लोन शोन भी देती है कंपनी, तुम लोगों का भी पैसा है ना, डायरेक्टर जरा ज्यादा शेयर वाला बंदा है, चलाने के लिए तुमने कंपनी उसको दी हुई है, पर मालिक तो तुम भी हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि उसको ये लोन दिया गया है। अब जैसे ही ये बात लिखनी है ना, जैसे ही कि ये 1100 के अंदर क्या है जी, 5,000 ही है ना, ये देखो 5,000, आगे ना पढ़ो अभी, 1 मिनट, ये बात बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप ओपन करेंगे ना इनको।
अब जैसे ही ये 5,000 डिस्क्लोज करना है, मैंने बोला इसको डिस्क्लोज करना है, कंपनी जब कहता डिस्क्लोज करना है, अब अगली मुसीबत आन पड़ेगी। क्या? कश्मीर वाला पूछेगा क्यों डायरेक्टर को लोन दिया? हमारे घर में वो 2 दिन से जो है वो मैंने गोश्त नहीं खाया, बड़ा खाई जा रहा हूँ, है जी, हालात तंग हुए हैं मेरे, डिविडेंड देते नहीं हैं, कहते हैं पैसों के हालात माड़े हुए हैं हमारे, ये डायरेक्टर को लोन दिए जा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं देते लोन? मुझे भी दें लोन। अच्छा, वजह तो बताएं क्यों दिया लोन? कंपनी कहता है वजह बताओ। द लोन टू डायरेक्टर इज इन एडजस्टमेंट 1 इज गिवन फॉर परचेज ऑफ कार। अच्छा, अब ये पूछेंगे ना एजीएम में आके, पूछेंगे ना भाई शेयर होल्डर साहब, भाईजन कार के अपने पैसों कार लो कंपनी से उधार लेके, ऊपर से वो इंटरेस्ट फ्री भी है, ठीक है, तो भाई पर्पस बताना होता है। क्या बताना होता है जी? तो पहली बात, इस 5,000 के बारे में आपने जो बतानी है, जो कंपनीज एक्ट ने कही है, वो क्या है जी? इसका पर्पस क्या है जी? इसका डायरेक्टर वाला लोन किस लिए लिया, पर्पस बताओ। अगली बात, इसके बारे में कोई टर्म्स शाम बताओ। इट इज रीपेएबल आफ्टर 5 ईयर्स और लोन इज इंटरेस्ट फ्री और लोन इसी साल में दिया गया है, ठीक है। तो अब कुछ बातें स्टैंड कंपनीज एक्ट कहता है कि जरा बताओ तफसील से, मतलब दूसरी बात क्या बताओ, मूवमेंट बताओ। मूवमेंट क्या मतलब? ओपनिंग साल के पहले दिन कितना था, फिर ड्यूरिंग द ईयर कितना मजीद डिस्बर्स हुआ, या कितना अगले ने वापस किया है, किस्तें जो हैं लोन जो है वापस भी कर रहा है या नहीं कर रहा, देखना चाहते हैं ना। चलो उसने कहा चलो यार ठीक है, अच्छा आदमी है ये मेरा कश्मीर वाला भाई जो है ना, बड़ा अच्छा आदमी है, इसने कहा यार चलो यार डायरेक्टर्स क्योंकि बेचारे दिन रात एक कर रहे हैं और कंपनी के अंदर जो है वो इतनी मेहनत करके कंपनी फल रही है, फूल रही है, तो कोई बात नहीं, अब उन्होंने गाड़ी पे बैठना नहीं होंगे उनके पास पैसे, तो लोन दे दिया है, चलो ठीक है। वापस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चलो कोई नहीं, पैसे पड़े थे तो लोन इजाफी उन्होंने ले लिया, कोई नहीं, बिजनेस भी तो चला ही रहे हैं ना यार। वापस कर रहे हैं नहीं कर रहे, खा तो नहीं जाएंगे, हमारा पैसा भी है, खा तो नहीं जाएंगे कहीं, ठीक है। तो मूवमेंट की बजाय लफ्ज क्या यूज कर लें? रेकंसिलिएशन। किसको क्या कहते हैं जी? कंपनी एक्ट ने क्या कहा, इसको रेकंसिलिएशन बना दो, ठीक है। रेकंसिलिएशन किसकी जी? ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर ओपनिंग में कितना था, ड्यूरिंग द ईयर कितना डिसबर्स हुआ या कितना रीपे हुआ, और क्लोजिंग डेट पर कितना पड़ा हुआ, ठीक है। तो रेकंसिलिएशन। और तीसरा, इसकी कुछ टर्म्स भी बताओ। अब टर्म्स क्या हैं जी? टर्म्स क्या हैं? टर्म्स यही तो लिखी हुई थी कि ये लोन इंटरेस्ट फ्री है और ये जो है वो रीपेबल आफ्टर 5 ईयर्स। नाउ दिस इज टर्म, दीज आर टर्म्स। लो जी नोट तैयार, गर्मा गर्म नोट तैयार। अब ये किसी स्टैंडर्ड ने नहीं कहा कि आप डायरेक्टर को लोन दें तो ये बातें बताएं, हमारे कंपनीज एक्ट ने कहा है। तो अगर हम पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे और हमारे सवाल के अंदर ट्रायल में लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस लिखा होगा और नीचे ये वाला पॉइंट आ जाएगा, तो हम नोट के आगे छोटा सा नोट नंबर 1 अगर चल रहा होगा, वो अगर नोट नंबर 5 में लिखा हुआ है तो हम आगे लिखेंगे 5.1 और उसमें ये लिखेंगे, रेकंसिलिएशन बनाएंगे और नीचे लिखेंगे कि लोन कार के लिए दिया है और ये इंटरेस्ट फ्री है और ये रीपेबल आफ्टर 5 ईयर्स। और मूवमेंट बताएंगे। ओपनिंग में कुछ नहीं था, कोई कह रहा है इसी साल में दिया है, डिसबर्स इस साल दिया है 5,000, रीपेमेंट कोई नहीं है, 5 साल बाद रीपे होना है, तो क्लोजिंग भी 5,000, मूवमेंट शो करनी है, ठीक है। चलो फिर मेरे ख्याल से पहले इतना काम कर लेना चाहिए, क्या ख्याल है? तो लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल क्या है तुम्हें? लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल बैलेंस शीट में नजर आएगा और फिर नोट्स में जाके लॉन्ग टर्म लोन्स के आगे फिर तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी। खैर तोड़ फोड़ थोड़ी और भी कर लो। ये जो 11,000 है इसके 2 टुकड़े हैं। पहला टुकड़ा क्या है जी? 5,000 डायरेक्टर से है, दूसरा क्या है? एंड अ सब्सिडरी टीएल, एक सब्सिडरी है टीएल जिसने 6,000 हमसे लिया हुआ है, तो सब्सिडरी को भी पैसे दिए हुए हैं, ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्टर को लोन दिया है और दूसरा किसको लोन दिया जी आपने? अब लोन तो बहुत सारे और भी कहीं दिए जा सकते हैं। खैर लॉन्ग टर्म लोन नॉर्मली हम किसी और को नहीं देते, ठीक है, वो एम्प्लॉयज़ वगैरह को देते हैं, देखेंगे उसका, बहरहाल उसका अलग से रूल है अलग से, ठीक है। अब डायरेक्टर्स को लोन दो या सब्सिडरी को दो, तो ये ना बताना पड़ता है आपको, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही रिलेटेड पार्टीज है ना एक तरह से, एसोसिएट डायरेक्टर खुद और सब्सिडरीज, तो इसको हमने बताना है। अब इसका मतलब 11,000 नहीं नज़र आना, हाँ फेस पे शायद 11,000 ही नज़र आ रहा हो आपको, लेकिन नोट्स में जाके तोड़ के दिखाना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा डायरेक्टर्स को कितना लोन दिया हुआ है
और सब्सिडरी को कितना दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा मेरे ख्याल में ये स्टेप 1 कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये पढ़ लें ज़रा, ये ना पढ़ें, हाँ ये पढ़ लें। ₹2000 रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी इज ड्यू इन ईयर एंडेड 30 जून 19। हम खड़े हैं 30 जून 18 पे, अगले एक साल के अंदर कितना आ जाना है, 2000। तो 6 में से 2 अगर आ जाना है तो 4, फिर अगले साल भी नहीं आना। अब ये मसला क्या है, मसला ये है कि ये लॉन्ग टर्म लोन्स रिसीवेबल आप नोट बनाएंगे तो उसमें फिर आपको ये तो लॉन्ग टर्म में नहीं शो कर सकते, इसको कहाँ शो करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, वो एडवांस टू सप्लायर्स कल परसों सवाल में जब BS एड में करवाया था तोड़ना पड़ा था। ठीक है, चले अब अगला पॉइंट तो पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, ये पहले 2 पॉइंट से हमारा काम हो जाना है इंशाअल्लाह। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं जी काम। SL क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 633। SL है ना, SL नाम, SL स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स एज ऑन, हमारा साल है जी 30 जून 2018। लो अच्छा, कंपैरेटिव कोई नहीं बनाना, शुक्र है। ठीक है, अब नॉन करंट एसेट्स या नॉन करंट लाइबिलिटीज, एसेट्स, इसीलिए पहले स्टार्ट में आपको हिला जुला दिया था। लोन का नाम देख के ना असल में आप फौरन ही दूसरे पासे टुर पहन दो, देखे थे लोन रिसीवेबल। ठीक है, लोन रिसीवेबल तो एसेट है, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज। लेकिन एक छोटा सा मसला आ गया है, वो मसला ये है कि इस लोन में कुछ, अभी डायरेक्टर्स वाला तो सारा लोन ही 5 साल बाद आना है ना, वो तो कोई करंट नहीं है उसमें, तो ऐसा ही है ना। लेकिन सब्सिडरी वाले लोन में से कुछ अगले एक साल में रिसीव हो जाना है, तो कुछ नॉन करंट और कुछ करंट। मैंने लाइबिलिटीज लिख दिया, अच्छा कहते कहते लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, यानी जहां पर PPE, जहां पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, राइट ऑफ यूज एसेट नजर आ रहे होंगे, वहीं पर एक लाइन अब आपको नजर आएगी, वो होगी लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन, यहां पे हमने आकर लिखा जी लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल, रुपीज इन, क्या है डेटा, डेटा किस तरह से है बच्चों, 1000 में गिवन है, मिलियन में, तो रुपीज इन मिलियन हम भी बना लें। अब ये फिगर 11,000 ट्रायल में गिवन है, पर 11,000 यहां नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हमें फिर जाना पड़ेगा नोट्स में, तो नोट नंबर, कोई नंबर लगा दो। अच्छा एक काम कर लेते हैं, एक काम हो सकता है, हम नोट नंबर वो बनाएंगे जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं वो नोट नंबर लगा हुआ, जरा इस तरह से कर लेते हैं, क्या ख्याल है, जरा और फायदा हो जाएगा थोड़ा सा। ये भी कुछ अर्सा पहले एक बच्चे ने मशवरा दिया था, आज से कुछ 3-4 अटेम्प्ट पहले, तो हम तो फिर ऐसे ही कर लेते। जी कौन सा, वो शुरू से है, अच्छा जी, 12। ठीक है जी, हाँ 12। अच्छा तो जी नोट नंबर 12, ठीक है, नोट नंबर 12 क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि यही मैं बना रहा हूँ इस जैसा, फिर हमें वहाँ मिल जाएगा ना। ठीक है, ज़रा ज़रा थोड़ा एक और निशानी बन गई, तो नोट नंबर 12, रुपीज़ इन मिलियन। ठीक है जी, और अब शुरू करते हैं अपने नोट्स। यहाँ पे लिखा होगा SL नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, असल में तो ये रिक्वायरमेंट, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018, नोट नंबर 12, लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल, लॉन्ग टर्म लोन्स रिसीवेबल, ये इसकी हेडिंग आ गई जनाब।
अब ट्रायल वाला 11,000 मैच करना चाहिए। अच्छा एक और चीज भी है, वो और चीज पता है क्या है, एक नोट जो है ना, एक नोट अभी से लिखना शुरू कर दो, वो नोट नंबर 1 होगा। अगर कभी सवाल की पहली लाइन जैसी लाइन किसी सवाल में मिल जाए और वो कहे नोट्स बनाओ, तो पहली लाइन क्या है जरा देखो, पहली लाइन क्या है जी, सी लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये बेसिकली लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस का एक नोट होता है, जिसके अंदर ये और भी 2-4 बातें होती हैं, जितनी लिखी होगी हम लिख देंगे। तो चलो ये भी एक कर लेते हैं, अच्छा जरा मौका अच्छा है, लीगल स्टेटस एंड, इसमें पूरी बात नहीं है अभी, तो बस थोड़ी सी बात है, सवाल में आगे तो लिख दे, एंड नेचर ऑफ बिजनेस। पहला नोट ये हुआ करता है हमेशा, पता तो लगे कंपनी की का लीगल स्टेटस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। तो फिलहाल तो मुझे जो सवाल के अंदर गिवन है क्या है, क्या लिखा हुआ है जी, कंपनी, द कंपनी इज लिस्टेड ऑन कौन सी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, PSE। ठीक, पूरा लिख लेना। तो अगर ऐसी कोई लाइन सवाल में आ जाए, नोट्स मांगे, तो ये वे नोट मुफ्ता है? सवाल में दिखाता हूं अभी आपको लीगल स्टेटस, जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे। अच्छा अगली बात, हाँ अब उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा नोट, और अल्टीमेटली हम पहुंच गए जनाब अपने नोट नंबर 12 पर। ठीक है, तो नोट नंबर 12 किसका है जी, लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल। ठीक है जी। अच्छा मैं अब जा रहा था उधर ट्रायल से समझाने, तो बात एकदम याद आ गई, जब सवाल पे पहुंचा तो मुझे ये नजर आ गया ना, नेचर ऑफ बिजनेस लिखी हुई थी। ठीक है, अब देखो भाई ट्रायल में क्या नजर आ रहा है, 11,000 ना, तो वही 11,000 का ब्रेकअप है। जितने दिन से डिस्क्लोजर बनवा रहा हूं यही देख रहे हैं हम कि जो फिगर सवाल में गिवन होती है बस उसको तोड़ फोड़ के लिखना है, गलती कोई नहीं है उसमें। देखो ना, आप कह रहे हो जी लोन रिसीवेबल में, लोन रिसीवेबल पड़ा है डायरेक्टर से और सब्सिडरी से, ओ गलती क्या है यार इसमें, गलती सिर्फ यही है कि आपने छुपा के नहीं रखना इस बात को, आपने इसको सामने बताना है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल्स में आपने 11,000 का ब्रेकअप देना है, तो आपने कहना है जी रिसीवेबल फ्रॉम डायरेक्टर्स और सब्सिडरी, क्यों लिख दो रिसीवेबल फ्रॉम, इधर देखो डायरेक्टर्स, ये पहली बात, डायरेक्टर्स कितने हैं जी, कितने हैं डायरेक्टर, कितना रिसीवेबल है बोलो, 5,000, ये लिखो यहाँ पे 5,000। और दूसरा कौन है जी, सब्सिडरी, नाम क्या है इसका, सब्सिडरी का नाम क्या है, टीएल। सवाल में टीएल लिखा हो, मैं टीएल ही लिखूंगा, सब्सिडरी टीएल, इससे कितना 6,000। ठीक है जी, अब टोटल क्या बन गया 11,000। ठीक है, अब देखो ये 11,000 तो मैच कर गया, लेकिन एक मुसीबत है, वो मुसीबत है ये, कितने गया ये, ₹2,000 रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी इज ड्यू इन द ईयर एंडेड 30 जून 2000। तो इसको क्या कहते होते हैं जी, इसको कहते हैं करंट मैच्योरिटी। क्या कहते हैं जी, तो यहां से आपने लेस करना है जी करंट पोर्शन या करंट मैच्योरिटी। ठीक है, तो करंट मैच्योरिटी के अंदर डायरेक्टर का भी आ सकता था, चूंकि मेरे सवाल में है नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ सब्सिडरी टीएल वाला लिखा, कितना 2,000। अब ये यहां से निकल कर यहां चला जाया करता है, करंट मैच्योरिटी या करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म, जगह जरा तंग है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया नोट नंबर 12, यहां पर भी नोट नंबर 12 आ गया, 2,000। सही है, ये यहां से शो कर रहे कि ये करंट मैच्योरिटी है। ठीक है, और उसके बाद बकाया क्या बच गया, ये कहां चला जाएगा, नॉन करंट पोर्शन में, यानी लॉन्ग टर्म लोन्स में ये नजर आए। लो अब बस जरा वो पीएसएड वाला पहला सवाल था ना, तो वो बस ऐसे कर दिया, इथे रख दो उथे रख दो, लेकिन असल में तरीका ये, लॉन्ग टर्म लोन में से नोट्स के अंदर करंट मैच्योरिटी को यूं माइनस करके आपने दिखाना होता है। अच्छा अब ना
कुछ बातें इसके बारे में बतानी पड़ेंगी। पहली बात, जैसे मैंने सिक्योरिटी का जिक्र किया था BAZ वाले सवाल में भी, सर बताना होता है, जैसे डायरेक्टर वाला लोन अनसिक्योर्ड है और सब्सिडरी वाला सिक्योर्ड है, तो कोई गल नहीं, दस दो इधर लिखना ही है ना बस। ये डायरेक्टर वाला क्या है जी, अनसिक्योर्ड है, और सब्सिडरी वाला क्या है जी, सिक्योर्ड है। डिस्क्लोजर बनता जा रहा है। ले आओ इधर, लिखा था ना गुड, और वो गुड और बैड, बैड तो नहीं, गुड था, दूसरा डाउटफुल था, ठीक है। तो सिक्योर्ड गुड्स, और वो जरा और तरीके से लिखा था, जरा वैसे आप प्रॉपर बनाने लग गए। पहला दिन था ना, पहले दिन में सारी बातें फिर नहीं बताता बंदा। अच्छा नेक्स्ट, अब सवाल पैदा हो चुका है दिमाग के अंदर, सवाल पैदा हो चुका है, क्या ये डायरेक्टर को क्यों लोन दिया है? चलो सब्सिडरी से तो चल रहा रहता है मामला, चीजें आना जाना हो जाती है, डायरेक्टर को क्यों लोन दिया है, क्यों लोन दिया डायरेक्टर को? तो उसके लिए फिर आपको वजह लिखनी पड़ेगी। ये वजह, द लोन टू डायरेक्टर इज इन एडजस्टमेंट वन, मत लिखना बस, इन एडजस्टमेंट वन नहीं लिखना, ठीक है। द लोन टू डायरेक्टर इज गिवन फॉर परचेज ऑफ कार एंड इज इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज पॉलिसी, ठीक है जी। और अगली बात कहता है, ये वाली बात भी लिख दो, द लोन इज इंटरेस्ट फ्री, तो ये बल्कि ये भी लिख दो, एंड इट इज रीपेबल आफ्टर, और दिया गया था करंट ईयर में, इससे तो हमारी रेकंसिलिएशन बनेगी ना। तो भाई नोट नंबर, इधर देखो, तो मैं N12.1 नहीं लिख रहा, सिर्फ 12.1 लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लिख लेना N12.1, ठीक है, N12.1। तो नोट नंबर 12.1 आ गया, ठीक है। ये 12.1 नोट्स में लिखा हुआ है, बस ना करो ना करो, अभी नहीं जाना, कहीं जाने की तैयारी ना दिखा रहे तो। नोट 12.1 जी, ये वाली कहानी लिख दो भाई, क्या है जी, जरा कॉपी पेस्ट कराओ, बोलो, मैं चाह रहा हूं वहां से देख के लिखवाओ। द लोन, इन एडजस्टमेंट वन नहीं लिखना हो, तो मैंने कहा था इन्हीं के तो कॉपी पेस्ट बचत कर लिया करो थोड़ी जी। द लोन टू डायरेक्टर्स इज गिवन फॉर परचेज ऑफ कार and is in accordance with company's policy. और अगली बात, थोड़ी सी टर्म्स बताओ। इट इज इंटरेस्ट फ्री एंड रीपेबल आफ्टर 5 years. इट इज इंटरेस्ट फ्री and repayable in 5 years, या आफ्टर 5 years ज्यादा बेहतर लफ्ज है, repayable आफ्टर 5 years। अब यूजर कहता है अच्छा ठीक है 5 साल बाद पे होना है, इस साल दिया या नहीं दिया, थोड़ी मूवमेंट नजर आनी चाहिए। अगर इस साल दिया है तो डिस्बर्समेंट नजर आएगी, किस्तें आ रही होंगी तो रीपेमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए उसने बड़ा छुपा के डेटा दिया, बट छुपा हुआ भी सही है, काफ़ी है। लोन करंट ईयर में दिया गया है और रीपेबल है आफ्टर 5 years, ठीक है। इसका मतलब ओपनिंग में कुछ नहीं था, डिसबर्समेंट इस साल हुई है पूरे 5,000 की, रीपेमेंट कोई नहीं हुई और क्लोजिंग आ रहा है। तो 12.2 रिकंसिलिएशन, ओपनिंग, जी ओपनिंग, और उसके बाद डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट किसे कहते हैं जी, लोन डिसबर्स किया, दिया हमने डायरेक्टर को इस पीरियड में, अगर को हमने दिया है लोन, ठीक है, तो डिसबर्समेंट होगी। तो डिसबर्समेंट अगर इस पीरियड में कोई हुई है तो वो ऐड हो रही होगी, जाहिर सी बात है, डिसबर्समेंट। और रीपेमेंट, कोई वापस आया तो रीपेमेंट हो रही होगी, और क्लोजिंग, ठीक है। लेकिन ये लोन टू डायरेक्टर के लिए है सिर्फ, तो 12.2 VC के आगे मैंने लिख दिया। नोट 12.2 आप तो लिखेंगे ना, आपका तो खुला सफा है पूरा। अब
जी मुझे बताइएगा ओपनिंग में कितना लोन था हमने दिया हुआ, कोई नहीं। इस पीरियड के अंदर ही कितना डिसबर्स हुआ है, 5,000। रीपे कितना हुआ है, कोई नहीं हुआ, क्योंकि 5 साल बाद जाके रीपे होना है। तो क्लोजिंग में क्या आ जाएगा, तो वो 5,000 जो ऊपर नजर आ रहा है, उसी 5,000 की आपको ये मूवमेंट भी नजर आ रही है। कितना आसान काम है, सिर्फ एक बार करके देखने की बात होती है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे भी तो यही चीजें लिखी हुई मिलेंगी आपको। जी कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन? अच्छा, अब सवाल इसके ऊपर भी खड़ा होता है। यूजर चाहता है कि ये पता लगे कि इसका भी पर्पस हो। हाँ, इसकी रेकंसिलिएशन नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली ये जो सब्सिडरी के साथ लोन चल रहा होता है, चलो कोई हेल्प कर दी, कभी हो गया, कभी इकट्ठे दे दिया उन्हें, कभी बहरहाल कंपनीज एक्ट ने इसका पर्पस तो मांगा है, लेकिन इसकी रेकंसिलिएशन का नहीं कहा। तो लोन टू डायरेक्टर्स का डिस्क्लोजर पूरा हो गया। लोन टू डायरेक्टर्स में क्या बताना है जी हमने, उसका पर्पस, ठीक है, उसकी टर्म्स और उसकी रेकंसिलिएशन, ठीक है। लेकिन जो इसके अलावा कोई डायरेक्टर के अलावा को जानने वाला है, वो सब्सिडरी भी हो सकती है, एसोसिएट भी हो सकती है, सब्सिडरी भी हो सकती है, एसोसिएट भी हो सकती है, ठीक है। ये आपकी वो सब्सिडरी एसोसिएट जो आपने पढ़ी हुई है वो वाली नहीं है, ये एसोसिएट लॉ की एसोसिएट है, जानने वाली कंपनी है, ठीक है ना। तो जानने वाली कंपनी जो है उसको अगर आपने कोई लोन दिया हुआ है, तो भाई मेरे उसका भी पर्पस बताओ। सवाल बताएगा तो ज़ाहिर आप बताओगे। तो क्या कहता है, द लोन टू सब्सिडरी इन एडजस्टमेंट, फिर वही एडजस्टमेंट, द लोन टू सब्सिडरी रेप्रेजेंट लोन टू फॉर परचेज ऑफ न्यू प्लांट। तो यहाँ पर हमने पर्पस लिख दिया, और इसमें भी वो कहता है कुछ टर्म्स वगैरह लाजमी होते, सिर्फ रेकंसिलिएशन की माफी है। तो एंड आर रीपेएबल ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 3 years, ठीक है जी। और अगली बात अभी फिलहाल ना लिखें, ये पहली बात आ गई, ठीक है। इसमें हमने क्या लिखा है जी कि इसका पर्पस क्या है, ठीक है, और साथ ही इसकी टर्म्स लिख दी। तो लोन टू सब्सिडी रिप्रेजेंट लोन फ्रॉम फॉर परचेज ऑफ न्यू प्लांट एंड इट इज रीपेएबल ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to। तो ये अलग अलग पॉइंट्स है ना, जरा डिस्क्लोजर में तो मेरा दिल अलग अलग लिखते रहे, ठीक है। ये तो नहीं किसी ने तस्वीर बनानी ना, तो पुरानी होगी ये बात। 12.3 ये देखो 12.3 इसका आ गया जी। लोन टू सब्सिडरी, बोलो इन एडजस्टमेंट 1, फिर बोल दो फिर बोलो जरा इन एडजस्टमेंट 1 जरा जी। लोन टू सब्सिडरी इन एडजस्टमेंट नहीं बोलना जी। लोन टू सब्सिडरी, आगे बोलो, रेप्रीजेंट्स जी लोन फॉर परचेज ऑफ प्लांट, it is repayable over a period of 1 to 3 years. अब इसकी रेकंसिलिएशन की तो माफी दे दी, लेकिन कंपनी एक्ट इसके पीछे पड़ गया। कुछ सिक्योरिटी ली है, सब्सिडी जो बाद में लोन ना दे, तो सब्सिडी है तो क्या हुआ, लोन सिक्योरिटी वगैरह ली है सब्सिडरी से, बताओ जरा। हाँ नहीं, कहाँ लिखा हुआ 12 कौन सा 12? नहीं सिक्योर्ड तो है, कौन सी सिक्योरिटी है वही तो पूछ रहा है। सिक्योर्ड की है ना, आपने कहा सिक्योर्ड है, हाँ अच्छा वो दिखा दिया तुमने, ठीक है। पहले तो कहता है पूछो सिक्योर्ड है नहीं है, अनसिक्योर्ड होता तो फिर आगे ना लिखते। सिक्योर्ड है तो अब बताओ क्या सिक्योरिटी ले रखी है। तो पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कोलैटरल बताने होते हैं, तो ये भी आगे लिखा हुआ है, चेक करो। ये द बैलेंस आउटस्टैंडिंग फ्रॉम सब्सिडरी इज सिक्योर्ड बाय वे ऑफ लैंड इन लाहौर, ठीक है जी। ये अलग पॉइंट है, ठीक है, रुक जाओ बस यहाँ पे। तो ये जनाब सिक्योरिटी के बारे में बताओ। द लोन टू सब्सिडरी
is secured by way of land in Lahore. Particulars of any collateral. तो 12.3 के बाद 12.4, the loan to subsidiary is secured by way of land in Lahore. ठीक है। उसके बाद एक और चीज स्टैंडर्ड कहता है, वो भला क्या है? वो ऐसे है ना कि जैसे मिसाल के तौर पे, क्या नाम है हमारा, अदनान जो है ना, जानबूझ के करते हैं सर आप, हैं उधर भी बैठा हुआ है। अच्छा, तो अदनान जो है ना, अदनान ये अपने दोस्तों से है ना उधार ले लेता है, ठीक है। और अब इसकी अम्मा अब्बा को पता लग गया है, तो उन्होंने इसको कहा है खबरदार उधार नहीं लेना, ठीक है। अब से होगी सख्ती, अब उधार लेने से तो ये बाज नहीं आता। और इसके अब्बा अम्मा महीने बाद चक्कर लगाते हैं या ये जाता है, तो उसके बाद इसके अकाउंट्स चेक किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसने फिर एक काम पकड़ लिया है, वो काम ये कि जो पीरियड का एंड है उस पर ये सारे पैसे दे दिला के, जब पेपर्स के बाद, अब पेपर्स के से पहले जब घर जाना है ना, तो सबको पैसे पकड़ा देगा वापस, कहेगा यार ये पकड़ लो, मेहरबानी तुम्हारी, ईयर एंड के फ़ौरन बाद फिर मुझे वापस कर देना, क्लोजिंग डेट के ऊपर मैं कम से कम रिसीवेबल दिखाना चाहता हूँ। यूज़र पूछते हैं ना, यूज़र पूछते हैं सब्सिडी की ये जो आ रहा है अपना रिसीवेबल है, ये क्या है, क्यों दिया है इनको, कुछ सिक्योरिटी ली है नहीं ली है, ये सारी बातें बतानी पड़ती है ना। शेयर होल्डर सवाल करते हैं ना, रिश्तेदार एसोसिएट्स के साथ जो भी ट्रांजैक्शन है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है ना, उनके पीछे लगा हुआ कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो कंपनीज ये करती हैं कि 12 महीने है ना साल के, पूरा साल टिका के लोन लेन देन चलता रहता है एसोसिएट के साथ। ईयर एंड के ऊपर से कहते हैं चेक भेज रहे हैं, ठीक, बल्कि नहीं, चेक भेजो, रिसीवेबल है ना, रिसीवेबल चेक भेजो, और मुझे पता है तुम्हें ज़रूरत है, 3-4 दिन बाद ईयर एंड के वापस कर देंगे। ईयर एंड पर क्लोजिंग बैलेंस कम नज़र आना चाहिए बैलेंस शीट के अंदर। कंपनीज एक्ट को भी इस बात का पता था, और कंपनीज एक्ट ने इस चीज़ को थोड़ा सा कवर करने के लिए एक कोशिश की, और कोशिश ये की, कंपनीज एक्ट ने कहा कि देखो साल के हैं 12 महीने, ठीक है, चलो मैं डेली पे नहीं जाता, ज़्यादा तंग करना मकसूद नहीं है, तो साल के हैं, ठीक है, साल के 12 महीने आ गए। अब इसमें किसी महीने के अंदर 5 मिलियन, किसी में 7 है, किसी में 12 है, किसी में 3 है, किसी में 8 है, किसी में 15 है, किसी में फिर 2 है, किसी में फिर 18 है, फिर किसी में 5 फिर आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर है वो इस दिसंबर के महीने के अंदर रिसीवेबल जो हमने दिखाया वो तकरीबन सिर्फ जो है ना वो 4 रुपये दिखाया। अब बैलेंस शीट में ये 4 आएगा, जो है वही आएगा ना नज़र, ठीक है, फ्लक्चुएट होता रहा बैलेंस। अब कंपनीज एक्ट ये कहता है कि आपने एक काम करना है, ठीक है, ईयर एंड पर तो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, ये तो बैलेंस शीट में नज़र आ गया, आपने चलो डेली मैं नहीं कहता, मंथली बेस पे चले जाना, और पिछले 12 महीनों में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिसीवेबल किसी भी मौके पे रहा है सब्सिडरी से, वो बताओ, तो वो कौन सा है जी? यही वाला है। अब ये सवाल में आपको देगा, आप कौन सा को उठ के चले जाओगे दफ्तर में सब्सिडरी के पूछने, सवाल में आपको बता देगा, पता ये होना चाहिए कि ये भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ सवाल में, ये देखो, कहता है द मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम सब्सिडरी एट एंड ऑफ एनी मंथ ड्यूरिंग द ईयर वर, ठीक है। तो मैक्सिमम इतनी अमाउंट किसी भी वक्त में अगर आप देखें तो मैक्सिमम ये अमाउंट जो है वो, इससे कम या इस वक्त क्या है 6000 है, मैक्सिमम 9000 आउटस्टैंडिंग रहा है, तो मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम सब्सिडी एट एंड ऑफ एनी मंथ ड्यूरिंग द ईयर इज, ये डिस्क्लोज कर दो, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम subsidiary at any time during the year amounted to रुपीज कितने मिलियन है जी? 9 मिलियन, बोलो नहीं, 9000 है। अच्छा चलो, ये क्या है?
ये 6,000 है ना, तो ठीक है, तो वही 9 मिलियन ही कर लो, लिखा नहीं हुआ 9,000, आगे मैं लिख देता हूँ, सवाल के अंदर कमज़ोरी है, समझो, लिख लो 9,000, 9 मिलियन कर लो इसको, 9,000 के असल में तो ये हैं, ऊपर भी रुपीज़ में, सारा सवाल ही रुपीज़ में ओके, व्हाट वी हैव डन, 1,000 लिख गया हूँ मैं, कहीं कहीं लिखा, मिलियन लिखा हुआ है ओके, रुपीज़, ठीक है, 1 रुपीज़ ही लिखना था बस, यहाँ पर रुपीज़ 9,000, हम ठीक है, हुनर आम जे, अगली बात वो कहता है सब्सिडरी से जो रिसीवेबल है ना आपका, उसके ऊपर कोई शक है तो बताओ, या कोई अमाउंट राइट ऑफ कर दिया तो वो भी बताओ, तो नहीं है तो भी बता दो, नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, नो राइट ऑफ इज रिक्वायर्ड। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि किसी सवाल में जब ये आएगा तो ऐसे ही पॉइंट में लिख देंगे आप अलग से, रिश्तेदारों के यानी प्रोविजन, जैसे कल वाला सवाल, एक और सवाल में हमने करना है वो उस तरह से ना, प्रोविजन, बल्कि करंट एसेट्स आगे आ रहे हैं, डेटर्स, तो उनमें जो रिसीवेबल्स होंगे उनमें रिश्तेदारों के अलग करवाएंगे, कल करेंगे आप वो सवाल, ये इससे पिछला सवाल है, करंट एसेट्स है ना, ये नॉन करंट में था हमें, ठीक है, रिश्तेदारों से, अब रिसीवेबल टोटल है, उनमें से रिश्तेदारों वालों के नाम अलग, फिर प्रोविजन में रिश्तेदारों वाले जो शक वाले हैं वो अलग, यानी रिश्तेदारों के साथ जो ट्रांजैक्शंस हैं वो नाम से, बाकी ओवरऑल इकट्ठे डेटर्स पड़े रहे, इकट्ठे रिसीवेबल्स पड़े रहे, कोई मसला नहीं, रिश्तेदारों के साथ अलग से जो है वो सामने कंपनी जब कहता है कि बताओ कि क्या क्या मामलात हुए हैं आपके जानने वालों के साथ, डायरेक्टर्स के साथ जैसे, और ये सब्सिडरी जैसे आ गई थी, ऐसे ही आगे एम्प्लॉयज़ भी रिलेटेड पार्टी होती है, वो चल के करंट एसेट्स में देखेंगे जिस वक्त देखना होगा। तो अभी फिलहाल तो यहाँ मैंने लिखा नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, और 12.7 मैंने कहा जी नो राइट ऑफ इज रिक्वायर्ड। तंग करके ये सारा कुछ करके आपको तंग शंग करके ना, अच्छा ये यहाँ यूँ कर लो यार, जान छुड़ाओ, 12.3 to 12.7 मेरे को नहीं, बार बार लिखे जाना, वो जगह भी नहीं है, आपने सारे लिखने तो सारे लिख ले, 12.3 से लेकर 12.7 तक जो डिस्क्लोजर्स हैं वो इस सब्सिडरी के रिसीवेबल से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है जी, और माशाल्लाह से आपको नज़र आ ही रहा है। ले जी, ये आपका नोट हो गया कंप्लीट, बाद में ये ना देखते रहना ये क्या है पिक्चर के अंदर घर बैठे हुए, ये नहीं समझ आ रहा पता नहीं क्या। अब बस कंपनीज एक्ट ने लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एसेट साइड वाले लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में ये बात की हुई है कि रिसीवेबल फ्रॉम डायरेक्टर्स है, जो लोन डायरेक्टर को दिया हुआ है, तो उसके बारे में 3 बातें हैं, पर्पस, उसकी टर्म्स और उसकी रेकन्सिलिएशन। और अगर कोई डायरेक्टर के अलावा किसी एसोसिएटेड पार्टी को, किसी एसोसिएट को आपने, यानी सब्सिडरी भी एक एसोसिएट है, रिश्तेदार को आपने लोन दिया हुआ है, तो उसके बारे में क्या बताओ, पर्पस, टर्म्स, सिक्योरिटी जो रखी हुई है वो, उसके बाद मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट किसी भी वक्त के अंदर पिछले 1 साल में, कोई प्रोविजन है, कोई राइट ऑफ है, ये 6 बातें, कहानी खत्म हो गई, याद हो गया, और कैसे याद करना। अब सवाल में देख ले, एक दफा नोट में देख लें, खड़प 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 भागा है तू। नोट नंबर 12, ये देखो, लोन टू डायरेक्टर्स, एसोसिएटेड एंड रिलेटेड पार्टीज, अदर्स भी हैं, इनके अदर्स भी हैं, अच्छा, और रिसीवेबल विद इन 1 ईयर, तो ये देखो भाई समझ आ रहा है, वैसे ही बना हुआ है ना, ठीक है, हमने डेटा से बना लिया, सिर्फ ज़बानी कलाम ही नहीं देखा। अब ये देखो 12.1 रेकन्सिलिएशन है लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स की, लोन टू डायरेक्ट, लोन फ्रॉम डायरेक्टर, ओपनिंग, डिसबर्समेंट, रीपेमेंट, क्लोजिंग, कोई रीपेमेंट नहीं हुई, डिसबर्समेंट हुई है साल में, लोन डायरेक्टर को दिया है उनके घर बनाने के लिए, और लोन सब्सिडी एरो लिमिटेड को दिया है जो जनरल पर्पस लोन है, न्यू प्लांट खरीदना है उन्होंने, रीपेबल और 1 of 3, आउटस्टैंडिंग बैलेंस या किसी भी सिक्योर्ड है बाय वे ऑफ लैंड इन लाहौर, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट किसी भी महीने के अंदर 32 मिलियन, नो प्रोविजन राइट ऑफ इज रिक्वायर्ड, बन गया नोट, ठीक है। अब इसको लिखा कहाँ गया है, कंपनीज एक्ट ने इसके बारे में कहाँ पर ये सारी लिखाई की है, अच्छा वो इधर पड़ा हुआ था, मैं भी कहूँ, लेकिन इसने हर जगह पे वापस आके वही ओपन कर लिया यार, कौन से सफ़े पे थे हम जी, कौन से पे थे हम, कौन से, ऐसे ही बेटा, ऐसे ही आपको सारे याद होते जाएंगे, देखिएगा इंशाअल्लाह।
तो देखो आप फिक्स एसेट, अच्छा चलो शुक्र है आज सिर्फ 2 ही बने फिर यहाँ पे, एक नॉन करंट एसेट्स के 4 पॉइंट्स हैं और दूसरा लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस के ये कुछ पॉइंट्स हैं। कैसे, इधर देखो ज़रा, यहाँ पे सबसे पहले लिख लें हम कौन से पेज पे 12 है, ये कौन सा पेज है 616, पेज 616 पर नोट नंबर 12 प्लस कौन सा क्वेश्चन किया अभी हमने, क्वेश्चन पेज नंबर कौन से पे है 633 पर क्वेश्चन नंबर 4 समंदर लिमिटेड, इस तरह से साथ लिख लेना आप, ठीक है। अच्छा अब ये पेज 590 पर लिखा गया है जो मेरे दोस्त यहाँ पर इससे लिख दें, पेज नंबर 590 90 ही है, पॉइंट नंबर 3, ठीक है जी। पॉइंट 3, ठीक है जी। तो इस तरह से हम चलते जा रहे हैं तरतीब में, और ये बहरहाल दोबारा शायद ही देखने की ज़रूरत आपको पड़े अगर आपने वो नोट्स बना लिए, नक्शा सारा दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। बहरहाल रिवीजन के अंदर तो आपको ये सवाल करने ही पड़ते हैं, तो 2 रिवीजन करोगे तो 2 बार ये सवाल करोगे, लेकिन हर रोज़ सुबह दोपहर शाम आप उन डिस्क्लोजर्स को देख सकोगे अगर आपने हाथ से बनाए। 5 मिनट में रिवीजन होगी उनकी, कर लो अभी साथ साथ, अभी मौका है, दुआएं दोगे फिर, अच्छा जी सारी ज़िंदगी। लो जी पढ़ लेते हैं जी, क्या कहता है जी, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस के बारे में कहता है, विद रिगार्ड टू लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स। लो भाई अगली बात तो आपको पता है, यहीं से हम बगैर आगे पढ़े हमने क्या कह दिया, ये क्या बताओगे जी, पर्पस और उसकी रेकंसिलिएशन, ठीक हो गया और सही है। विद रिगार्ड टू लोन एडवांसेस फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज, पर्पस and for which loans are made and reconciliation carrying amount of beginning and showing disbursement and repayment, ठीक है। साथ में उन्होंने ये अलग से बता दी, इन केस एनी लोन और एडवांस ऑब्टेन्ड एट टर्म्स अदर देन आर्म लेंथ, वो बताओ, यानी अदर देन आर्म लेंथ क्या है, इंटरेस्ट फ्री है, अदर देन आर्म लेंथ है, बहरहाल आप टर्म्स लिख दिया करो, ठीक है ना, उससे भी जरा बीच में मिक्सी हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता। अगली बात, ये तो बात होगी लोन टू डायरेक्टर्स की, अब अगली बात किसकी कर रहा है वो जी, इधर देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन एडवांसेस टू एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज। अब ये बड़ा मसला है, ये पता नहीं लगता यार, IS10 फिर रहे, एसोसिएट्स किसे कहते हैं जी, नहीं ये वो एसोसिएट नहीं है, ये वो एसोसिएट नहीं है, ठीक है, ये एसोसिएट है कंपनी एक्ट वाला एसोसिएट, जिसका मतलब होता है पेरेंट आपका एसोसिएट है अगर आप सब्सिडरी हैं तो, और अगर आप पेरेंट हैं तो आपकी सब्सिडरी आपकी एसोसिएट है, और अगर आप एसोसिएट हैं किसी के या कोई आपका एसोसिएट है तो ये भी एसोसिएट है। अब ये अगले वाले मैंने लिखे हैं वो जो आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है, कंपनीज ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, लेकिन हमारा जो कंपनी लॉ है वो पेरेंट को, सब्सिडरी को, एसोसिएट को, तीनों को ही आपस में रिलेटेड पार्टी बेसिकली कहता है, ठीक है। जबकि इसके हिसाब से ये तो हो गया ना एसोसिएट, रिलेटेड पार्टी में कौन आता है, रिलेटेड पार्टी, तो रिलेटेड पार्टीज में जनाब वो कहता है कि जी सारे की मैनेजमेंट पर्सनल जो है, की मैनेजमेंट पर्सनल, CEO, CFO, की एम्प्लॉयज़, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो चाबी हैं हमारी फैक्ट्री, की एम्प्लॉयज़, ये सब के सब कौन है, ये जनाब रिलेटेड पार्टीज़ हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल चूँकि लोन्स के अंदर ये इन लोगों को कोई लोन नहीं था तो इनका कहाँ पे आएगा वो सवाल में देख के फिर इंशाल्लाह अगली बात पढ़ेंगे, वो शॉर्ट टर्म के अंदर नॉर्मली नज़र आता है, बहरहाल अगर लॉन्ग टर्म में भी आ गए तो देख लेंगे। फ़िलहाल ये आपकी डेफिनेशन है, ये फ़र्क है। अब अगर आपने रिलेटेड पार्टीज यानी एसोसिएटेड रिलेटेड पार्टीज को लोन एडवांस दिया है तो उसके बारे में क्या क्या बताना पड़ेगा, क्या क्या दसना पड़ेगा। ऊपर हो गया था पर्पस, एक रेकंसिलिएशन, और अगर आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसको भी डिस्क्लोज कर दो। जबकि यहाँ पर नाम बताओ, टर्म्स बताओ, कलेटरल बताओ, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट बताओ, प्रोविजन या राइट ऑफ बताओ। यही मैंने आपको वैसे वहाँ पे करा दिया, अभी याद भी हो गए। अब ये पूरी अंग्रेजी नहीं लिखनी जब आपने नोट्स बनाने हैं, बल्कि आपने अपने सफ़े के ऊपर यूं लिखना है। नंबर 1 फिक्स एसेट पे 4 पॉइंट्स हो गए ना,
नंबर 2 आप लिखोगे या 3, जो भी नंबर लिखना है, ठीक है, जो भी अपनी नंबरिंग करनी है, ठीक है, बस तरतीब ना छोड़नी नहीं है, ये मैं तरतीब को नहीं छोड़ रहा इसीलिए। इसके बाद मैं करंट एसेट कराऊंगा, उसके बाद में तो इधर आपने लिखा नंबर 2 लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, उसके बारे में आपने यूँ लिखना है कि लोन एडवांसेस टू डायरेक्टर, या यूँ लिख दोगे डायरेक्टर अंडरलाइन करके, ठीक है। नंबर 1 पर्पस, नंबर 2 रेकन्सिलिएशन, और साथ में नंबर 3 लिख देना इफ नॉट आर्म लेंथ तो फिर डिस्क्लोज, लेकिन आप टर्म्स लिख देना, ठीक है, जाने दो, ठीक है। वैसे इसके लिए टर्म्स उसने मांगी नहीं है अलग से, ठीक है, तो उसने ये कहा कि अगर आर्म लेंथ पे नहीं है तो फिर डिस्क्लोज करो। तो ये जो आर्म लेंथ पे नहीं था वो मैंने डिस्क्लोज किया तो है कि इट इज इंटरेस्ट फ्री एंड रीपेएबल आफ्टर, ये मैंने साथ ही बता दिया इसके, ठीक है ना, पर्पस भी बता दिया, इंटरेस्ट फ्री है। इंटरेस्ट फ्री बताने से क्या फायदा हो गया, पता लगे कि आर्म लेंथ पे, क्योंकि बाहर किसी को लोन दें कहीं पे ये पैसे रखवाते तो वहाँ से इंटरेस्ट आना था, डायरेक्टर्स को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया हुआ है, तो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं है तो बता दिया, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट ऐसे ही लिख देना, ठीक है, यूँ लिख देना, ये अंग्रेजी नहीं लिखनी, बस यूँ लिखना है पर्पस रेकन्सिलिएशन। रेकन्सिलिएशन जहां पर लिखोगे ना अपने उस सफे के ऊपर जहां रेकन्सिलिएशन, उसके आगे यूं करके लिख लेना, यूं करके छोटी सी रेकन्सिलिएशन वहीं बना लेना, यहीं पे ओपनिंग, डिसबर्समेंट, रीपेमेंट, क्लोजिंग, ये इस तरह से, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट ये लिख लेना, इफ नॉट एट आर्म्स लेंथ डिस्क्लोज, बस आगे हेडिंग दोगे लोन टू एसोसिएट और रिलेटेड पार्टी, ठीक है। उसके आगे ऐसे ही लिखना है, नेम ऐसे करके लिखना है, 1 नेम 2 टर्म्स, ऐसे भी लिख सकते हो जगह बचाने के लिए, ठीक है ना, यूँ लिखते जा रहे हो आप, यूँ लिखते जा रहे हो आप, 1 नेम 2 टर्म्स 3 कोलैटरल 4, ऐसे करके मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट 5 प्रोविजन राइट ऑफ 6 में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आ गए, कहानी खत्म हो गया, डिस्क्लोजर पूरा। ऐसे ही आपका करंट एसेट का मैंने बनवाना है कल, इस सवाल से बनवाऊंगा, फिर इसके अंदर के पॉइंट हैं वो पहले ही याद होंगे, वो आपने लिख लेना तो फिर नहीं भूलते, फिर ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं, फिर शेयर कैपिटल का ये नोट मैं बनवाऊंगा आपको, फिर उसके बाद ये आपके टेस्ट के ऊपर होगा, ये भी इसी तरह से नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, और उसके बाद ये कहानी खत्म हो जानी है यहाँ पर, ये कंटिजेंसीज के नोट्स हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आज का काम इतना कर लीजिएगा, आगे स्टैंड बेचारा फिर रह गया, ठीक है, और बड़ा अफसोस भी हुआ इस बात का, लेकिन ये खुशी ज़रूर है कि आपने एक वादा कर लिया है कि आप इस तरह से अब इनकम स्टेटमेंट के सारे बने होंगे और बैलेंस शीट के पहले 2 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जो उसने मांगी कंपनीज एक्ट ने वो बनी होंगी इंशाल्लाह। सफ़ा साफ वाला हो, मुकाबला भी है, A4 ही हो तो बेहतर है, मुकाबला है, मुकाबला बुक में जाना है, बुक में। अल्लाह हाफिज़।